आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है कि दो साउंड वेव्स हैं जो सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो जब भी दो साउंड वेव्स सुपर इम्पोज करेंगे तो दो सिचुएशन, ये प्रॉब्लम को पहचानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साउंड वेव्स जब भी दो सुपर इम्पोज करेंगे तब ये दो तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो बीट वाला प्रॉब्लम और एक स्टैंडिंग वेव वाला प्रॉब्लम। स्टैंडिंग वेव, तो जब कभी भी ये दिया हो कि दो साउंड वेव हैं और वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो अपने को सबसे पहला स्टेप उस प्रॉब्लम में ये होता है कि रिकॉग्नाइज करना कि ये इन दोनों में से कौन सा सिचुएशन का प्रॉब्लम है। तो अपन जानते हैं कि पहले सिचुएशन में, बीट के सिचुएशन में, फ्रीक्वेंसी, बीट तभी प्रोड्यूस होता है जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहता है और वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि टू साउंड वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन और उसका फ्रीक्वेंसी दिया है 300 एंड 302 हर्ट्ज। तो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। तो ये एक पहले केस का प्रॉब्लम है, मतलब ये बीट फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम है। यहीं अगर ये ऐसा कुछ होता कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होता और उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहता, तब ये स्टैंडिंग वेव का प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन अभी क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और इसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो ये बीट्स का प्रॉब्लम है। तो अपन पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, अपन ये रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि ये बीट का प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। तो अपन जानते हैं कि बीट पर सेकंड होता है दोनों साउंड वेव्स जो कि सुपर इम्पोज करते हैं उनके फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसीज अपने को दे रखे हैं 302 हर्ट्ज एंड 300 हर्ट्ज। तो पहला का आंसर हो जाएगा 302 minus 300, which is basically the difference between the two given frequencies of the sound waves that are superimposing, equal to 2। ये अपना 2 beats आंसर। इसका फॉर्मूला है n2 minus n1। दूसरे केस में अपने को दे रखा है what are the maximum and minimum values of the resultant amplitude during the formation of beats। मतलब जो रिजल्ट सुपर इम्पोज करने से जो रिजल्टेंट बीट्स फॉर्मेशन होगा उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब तभी होगा जब ये दोनों एम्पलीट्यूड सुपर इम्पोज कर लेंगे। मतलब ऐसा हो जाए कि पहले केस में पहले वेव्स की वजह से सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है और दूसरे वेव की वजह से भी मैक्सिमम आ रहा है, तो उस केस में अपना मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम होगा 0.2 प्लस 0.3 इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर। ये बेसिकली है A2 प्लस A1। लेकिन मिनिमम कब होगा? मिनिमम तब होगा जब किसी एक एम्पलीट्यूड को दूसरा एम्पलीट्यूड पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करे। मतलब अगर एक एम्पलीट्यूड की वजह से डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो दूसरे की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो, तो ये मिनिमम हो जाएगा अपना 0.3 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.1 मिलीमीटर। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ द रिजल्टेंट साउंड। अपन जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर के। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं I इज इक्वल टू k टाइम्स a स्क्वायर, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और a अपना एम्पलीट्यूड हो गया। तो ऐसे ही अपन लिख सकते हैं I max is equals to k times a max square और I min is equals to k times a min square। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन अगर डिवाइड कर दें तो अपने को क्या मिलता है, I max बाई I min is equals to a max स्क्वायर बाई a min स्क्वायर।
इज इक्वल टू, अपने को ए मैक्स मालूम चल गया यहाँ से और ए मिन भी मालूम है, तो ये हो जाएगा 25/1, 25:1, ये अपना आंसर हो गया।